teams of the Delhi Police Special Cell are in 6 states at the moment: Rajasthan, Haryana, Karnataka, Uttar Pradesh, West Bengal and Maharashtra, to investigate the December 13th Parliament security breach incident. Apart from this, 50 separate teams have been formed and are investigating the digital and bank details and background of the accused. The special cell teams are taking the accused with them and keeping them in a safe house in the 6 states. One of the accused, Sagar Sharma, is being investigated by the team of Special Cell Saket Southern Range. Lalit Jha, the alleged mastermind of the Parliament security breach, has been handed over to the Special Cell team in Janakpuri Southwestern Range. Recently, the Special Cell team had recovered burnt mobile phones from the accused from Rajasthan's Nagaur. Now, even as an extensive probe is underway, my colleague Abhishek Singh has filed this ground report and has shared some details on the accused. Lalit Jha, let's take a look. देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन में सुरक्षा में सेन करने वाले सागर शर्मा ने लखनऊ के आलमबाग के इसी सडाना फुटवेयर से वो जूते खरीदे थे, जिसे पहनकर वो 13 दिसंबर को संसद भवन में दाखिल हुआ और वहां उसने स्मोक स्प्रे चलाया। बताया जा रहा है कि इन जूतों में ही उसने वो स्मोक बॉम्ब और स्प्रे छुपाया था। लिहाजा इस दुकान पर कल जो जानकारियां मिल रही हैं कि देर शाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल एंटी टेरर यूनिट यहां पहुंची थी, जो पूरे मामले में नक्शा मुआयना और हर एक बात की तस्दीक जो भी सागर शर्मा अपने बयानों में बता रहा है वहां पर जाकर कर रही है। लिहाजा वो सडाना फुटवेयर पहुंची थी। यहां पर ही सागर पहुंचा और उसने लांसर कंपनी के 600 रुपए के जो जूते हैं वो खरीदे। यहां से जूते खरीदने के बाद अब सागर तस्दीक करा, क्योंकि बाकायदा यहाँ पर जब एंटी टेरर स्क्वाड पहुँचा था दिल्ली पुलिस का, तो उन्होंने बाकायदा सागर से वीडियो कॉल पर बात करके मालिक से भी बात करवाई सडाना फुटवेयर्स के, और उनको दिखाया भी कि यहीं पर वो दुकान है। बाकायदा तस्दीक की इस बात की सागर शर्मा ने कि हाँ, ये वही दुकान है जहाँ से उसने उस दिन जूते खरीदे थे। दिल्ली पुलिस की ये स्पेशल यूनिट अभी फिलहाल लखनऊ में मौजूद है। जो जानकारियां मिल रही हैं सूत्रों के मुताबिक कि हर एक जगह को तस्दीक करवाया जा रहा है। सागर उस दिन किन लोगों से मिला था, क्या प्लान ऑफ एक्शन वो बना रहा था, क्या कुछ और करना चाहता था, जिस दाढ़ी वाले शख्स की बात हो रही है उसके पिता बार बार कह रहे हैं उसके बारे में भी तस्दीक की जा रही है। लेकिन हम जहां इस वक्त मौजूद हैं ये वही जूतों की दुकान है जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं तेज थी कि आखिर किन चीज़ों में उसने वो सामान छुपाया था कि संसद भवन की सिक्योरिटी इस बात को नहीं पकड़ पाई। तो ये वही जूते की दुकान है जहां से सागर शर्मा ने जूते खरीदे थे और इन्हीं जूतों में छुपाकर वो स्मोक बॉम्ब लेकर संसद भवन के अंदर संसद भवन के अंदर दाखिल हुआ था 13 दिसंबर को उस घटना को अंजाम देने के लिए। फिलहाल जो जूते की दुकान के मालिक हैं उनसे हमारी बात नहीं हुई, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उनका कहना है कि तमाम लोग आते हैं। और एक और अहम बात, जो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर मौजूद है उसकी भी तस्दीक की जा रही है कि उस दिन जब सागर यहाँ आया था तो साथ में कौन मौजूद था, कौन लोग उसके साथ में थे यहाँ पर जो उसके साथ जूता खरीदने आया था। हालांकि सागर ने ये बताया कि उस दिन वो अकेले ही यहाँ पर आया था, लेकिन उसके बावजूद उस बात को भी, क्योंकि पूरी तरह जब चार्जशीट लगेगी तो इन सारी चीज़ों को फ्रेम किया जाएगा, लिहाजा वो सीसीटीवी फुटेज भी इतना ही अहम सबूत है स्पेशल टेरर यूनिट के लिए। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। All right. Meanwhile, political reactions are also pouring in regarding the incident as a battle of words has erupted between the centre and the opposition parties. My colleague Manohar Kesari has in fact spoken exclusively to some of the members of parliament. Let's listen into what they view regarding this development. हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा हैं। राघव, जिस प्रकार से लगातार पार्लियामेंट आज भी फर्स्ट हाफ में स्थगित हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए बल्कि एक गहरी साजिश लगती है और इस पर जांच हो रही है। देखिए, राजनीति का विषय तो है ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सांसद जो हैं तमाम वो संसद भवन की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं
एक ऐसे भवन की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं जिसे देश की सबसे सुरक्षित इमारत कहा जाता है। एक ऐसे भवन की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं जहाँ गृह मंत्री जी बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, उपराष्ट्रपति जी बैठते हैं। ये उन सब की सुरक्षा की भी बात है। तो इस पर चर्चा हो, कम से कम गृह मंत्री जी एक बयान दें, बयान के उपरांत एक छोटी सी चर्चा हो और पूरे सदन को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। मुझे लगता है बड़ी जायज़ मांग है, कोई सूरज चांद सितारे तो हम मांग नहीं रहे। और इस बयान को, इस मांग को स्वीकार करते हुए सरकार को बहस करानी चाहिए, जिम्मेदार मंत्रियों का बयान आना चाहिए और उसके बाद सदन अपनी कार्रवाई करे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और सांसद सुशील कुमार मोदी है। सर, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और संसद बाधित हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, हल्ला करते रहें, अग्रेसिव प्रकार बाधा पैदा करते रहेंगे तो सरकार को मजबूरन हाल में बिल पारित कराने पड़ेंगे। आईपीसी, सीआरपीसी, इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं और भी अनेक सारे बिल, हम चाहते उस पर चर्चा हो, पूरा विपक्ष जो उसके अंदर भाग ले, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि ये बहस में भाग लें। इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि संसद की सुरक्षा में चूक और बहस, उस पर क्या बहस होगी? अभी तक जब जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है तो चर्चा किस बात की? तो इनको इंतज़ार करना चाहिए जांच कमेटी की रिपोर्ट का। रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आने के बाद हम जरूर चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि सभी लोग अपनी बात कहें। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले को लेकर के कहा है कि इस पर राजनीति ना करें। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये बहस का विषय नहीं है, ये सुरक्षा में चूक हुई है, सरकार स्वीकार कर रही है, लेकिन ये चूक क्यों हुई, कैसे हुई, कौन लोग इसके पीछे हुए, तो जांच के बाद ही मालूम पड़ेगी। तो इतनी जल्दबाजी क्या, तो इंतजार करें 2-4-5 दिन। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.